पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की लालच भी बढ़ा देती है, और पैसे के बगैर इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई इंसान कुछ भी चीज़ें अगर खरीदना भी होता है तो पैसा सबसे पहले अपने पॉकेट में टटोलता है कि उसके पास दो पैसे हैं कि नहीं, अपनी उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए। इसी लालच और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए हर एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और चाहता है कि उसके इनकम में ग्रोथ हो। और अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए ऐसे तमाम ऐसे कंपनियां खुले हुए हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं कि आप हमारे वहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करो, आपको हम डबल ट्रिपल करके देंगे। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के हजरतगंज से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जहां पर कुछ लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट किए थे कुछ परसेंटेज के लालच में। दरअसल आपको बता दें कि हजरतगंज में वाईएस वेल्थ मैनेजमेंट करके एक कंपनी है जो तमाम लोगों को इस बात की उम्मीद दिया था कि आपके पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज देने की कोशिश हम करेंगे, और इसी लालच में कई लोग वहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किए। हमारे साथ इसी मामले से जुड़ी हुई एक महिला है जिनका नाम है शालिनी श्रीवास्तव जी। इन्होंने भी उस कंपनी में अपने लगभग 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आज इनको अपने वो सारे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि इनको जो खबरें मिली हैं, जैसा कि ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर इनके साथ फ्रॉड होने की उम्मीद है। क्या है पूरा मामला, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि उस कंपनी के बारे में आपको पता कैसे चला, जो भी पूरी कहानी है सारी बात बताइए। कि मेरी एक मतलब मेरी एक फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड में ही एक नोन में है, और मुझे इंश्योरेंस की ऐसी कोई नाम रिक्वायरमेंट बताते चलिए, जो भी फ्रेंड है जो भी नोन है। राजकुमारी जी हैं, और राजकुमारी की फ्रेंड थी अर्चना। तो अर्चना मेरे कांटेक्ट में आई और अर्चना ने ही हमको इंट्रोड्यूस कराया राजकुमारी जी से, और मुझे इंश्योरेंस की नीड थी, मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू था। तो मैं ऐसे ही बात करने लगी तो उन्होंने मनोज कुमार सिंह के बारे में बताया, वाईएस वेल्थ मैनेजमेंट, जो रतन स्क्वायर में प्रॉपर उनका 603 में उनका ऑफिस है, 6th फ्लोर पे। तो जिनके मैं कांटेक्ट में गई, वो मेरी बात हुई उनसे, और बहुत मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, और उन्होंने सब कुछ हमें दिखाया कि मेरे पास मोतीलाल ओसवाल की फ्रेंचाइजी दिखाई, और यूनियन बैंक से स्केल 1 ऑफिसर का उन्होंने पूरा अपना कार्ड भी मुझे दिखाया, मैंने सीन किया उसको। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा और मेरे साथ की कई लेडीज़ थी जिन्होंने वहाँ पे कम से कम 10-15 पॉलिसीज़ ली प्रॉपर, एचडीएफसी लाइफ की, एसबीआई की, सारी चीज़ें मेरी होती रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इन्वेस्टमेंट के इनके प्लान में, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है। उन्होंने बोला कि मैं मंथ का जो है 30 से 40% तक कमाता हूँ, और मैं आपको भी 24% ईयरली में देने का दे सकता हूँ। तो जिसके वजह से, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी और मेरे फ्रेंड्स भी थे, सभी लोग थे, और मैं वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट डेली ही जाती थी, कोई ना कोई मेरे फ्रेंड्स के साथ जाता, मतलब फ्रेंड्स होता था तो, और हम भी इंट्रोड्यूस करा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ दिसंबर तक प्रॉपर चलता रहा। उन्होंने उसका इंटरेस्ट भी मुझे दिया, मेरे नॉन में भी लोगों को दिया, सबको दिया। और फिर बाद में दिसंबर के बाद से उन्होंने एकदम उनकी एक लैंग्वेज बदल गई और ना वो ऑफिस में प्रॉपर बैठते थे, ना ही फ़ोन को रिसीव करते थे। मेरे पास कम से कम 50 मैंने उनको मैसेजेस किए, नो रिप्लाई रहा। और इस तरीके से करके आज का डेट है, मेरी उनसे कभी वो मेरा ना फ़ोन उठाते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी उनको कई बार कांटेक्ट किया, नो रिप्लाई रहा। कितने महीने या फिर कितने वर्ष पहले आप उनकी कंपनी में गई थी, और इस वक्त लास्ट उनसे जो बात या कॉल पे मैसेज जिस भी माध्यम से हुआ, कितने महीनों का अंतराल है ये? शुरुआत में मैं उनसे 27 या 28 मार्च को मैं उनसे मिली थी 2023 में, और मेरी लास्ट मैसेजेस बातें हुई हैं जनवरी 2024 में। बस लास्ट यही बात। हाँ, लास्ट यही बात हुई। मैंने फिर उसके बाद मेरे मतलब लोग वहाँ पे जाते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये लोग जाते हैं, वो वहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है। जब उस कंपनी में आप गई तो कुछ जांच पड़ताल, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की थी आप, जैसे कि अभी जो आपको प्रॉब्लम या समस्या दिखती एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्योंकि फ्रेंड्स के थ्रू गए थे तो उतना हमें ट्रस्ट वाली बात थी वहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो भी बात अच्छे से करते थे और अच्छे से मतलब सब कुछ समझाते भी थे। और मेरे मन में दो बातें थी कि चलो देखो, पैसे तो सबको कमाने ही होते हैं, पैसे से भी है और चलो लर्निंग भी हो जाएगी, क्योंकि आज के ट्रेड का बिजनेस था तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और फिर वो उन्होंने ट्रेनिंग भी यहाँ मोतीलाल ओसवाल के ऑफिस में भी कराई, वहाँ के भी एम्प्लॉय उनके से पूरे कांटेक्ट में रहते थे, वो लोग हम लोग को सिखाते भी थे। ठीक है। अभी मामला क्या है जिसको लेकर आप आज तमाम ऐसे अधिकारी हैं या फिर जो अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ
तक आपने अपनी समस्या को पहुंचाई, ऐसी कौन सी समस्या है? जैसे आपने बताया कि भाई लास्ट उनसे जो बातचीत हुई है जनवरी 2024 में हुई है, उसके बाद से उनसे बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके मन में पहला बात तो ये कि क्या ऐसा वहम आ रहा है कि आपके पैसे कहीं डूब ना जाए, ये मामला है? देखिए, पैसे डूबने का मामला तो अभी, क्योंकि अगर आप ही हो, आप फ़ोन नहीं उठाओगे, आप प्रॉपर ऑफिस में नहीं मिलोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, देन आपका मार्केट में भी आप बहुत अच्छे गुडविल के साथ नहीं चल रहे हो, तो इंडिकेशन तो यही जाता तो है। मतलब आपको उनके पे डाउट है और आप अपने पैसे वापस पाना चाहती हैं, ठीक है। शिकायत आपने इस मामले की कहाँ कहाँ अभी मैंने तक की है? शिकायत तो देखिए, अगर प्रॉपर हमने मेरा मेरा देखा जाए तो आज मैंने कमिश्नर ऑफिस में मैंने इनको प्रॉपर दे दिया है, अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हम इनलीगल या कोई सब लीगली काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने लीगल नंबर 1 में पैसे दिए हैं, मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन है, मेरे लोगों के अकाउंट से ट्रांजैक्शन है, तो कोई इसमें छुपने छुपाने वाली बात है नहीं उनको। और उन्होंने हमें एग्रीमेंट करके रिटर्न में लिख के भी दिया है कि जब चाहेंगे पूरा या थोड़ा पैसा हम आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन अभी इस मामले पे कोई सुनवाई नहीं हो रही फ़ोन ही है। नहीं उठा रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। कंपनी में लगभग कितने लोग आपके हिसाब से होंगे, जितना आपने जाना और समझा देखिए, है? मैं और लोगों के बारे में नहीं उतना जानती, लेकिन लगभग हमारे खुद के 7-8 लोग हैं। आपके जानने वाले 7 से 8 हैं। आपको ये नहीं पता कि उस कंपनी में कितने लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए नहीं, हैं? पता तो है मुझे। देखिए, क्योंकि मैं वहाँ जाती आती थी तो मुझे लोग मिलते थे और बातचीत भी होती थी, तो मुझे तो ये पता है कि बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और सभी के साथ ये समस्या आ रही है कि सिर्फ आपके साथ मैं है? ये इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं अपने लोगों के बारे में ही। 7 से 8 जो आपके कांटेक्ट वाले हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मुझे अपने कॉन्टैक्ट, जो मेरे कॉन्टैक्ट से थे वहाँ पे, वो उनको मुझे पैसा दिलवाना है, बस दैट्स इट। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ शालिनी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि वाईएस वेल्थ मैनेजमेंट करके जो कंपनी है, इन लोगों से पैसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाई, इन लोगों को परसेंटेज के बारे में बताई, सुविधाएं बताई, लाभ बताई कि किस तरीके से इन लोग के पैसे के इंसेंटिव बढ़ सकते हैं, परसेंटेज बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जैसा बताया कि बाकायदा इनको एक पेपर मिला है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जब चाहे, जैसे चाहे, थोड़ा या ज़्यादा करके अपने पैसे को व्यक्ति ले सकता है। लेकिन फिलहाल ये बता रही हैं कि जनवरी 2024 लास्ट बात हुआ है, उसके बाद से उनसे इनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इनके मन में इस बात का डर है कि इनके जो पैसे हैं कहीं उसके साथ पैसे इनके डूब ना जाए, या फिर मिलने की अभी कहीं से कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, इसलिए ये जगह जगह जाके गुजारिश भी लगाने की पूरी कोशिश कर रही है और फिलहाल कमिश्नर को इन्होंने नोटिस दे दिया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।